राजनांदगांव शहर में एक बार फिर गौरक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पशुधन विकास विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गौ सेवकों का कहना है कि विभाग को शासन की ओर से मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराया गया है ताकि शहर में कहीं भी बीमारियां घायल पशुओं का त्वरित उपचार किया जा सके, लेकिन यह वाहन कहीं भी नजर नहीं आता है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने पशु विभाग प्रभारी से मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने बताया कि विभाग के कुछ वेटनरी डॉक्टर गौ सेवकों के साथ मिलकर इलाज में सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी रहते हैं जो इन कार्यों से बचते नजर आते हैं। वहीं गौ सेवकों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग के डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, जिससे बीमार और घायल पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा तो वे शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश भर में पशु सुरक्षा को लेकर के तमाम संगठन भी बने हुए हैं। गौ रक्षक भी है, गौ सेवा दल भी है और अनेकों संगठन है। ये सारे के सारे संगठन जो है वो जो मवेशी होते हैं, जो गौ रक्षक जिन्हें कहा जाता है, जो अपना सभी तरफ के काम धाम को छोड़ करके वो गायों की सुरक्षा करते हैं। कहीं सड़क दुर्घटना हो जाए, कहीं बीमार हो जाए, कहीं और कुछ गायों से संबंधित कोई बीमारी हो जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर के गौ रक्षक लोग ग्राउंड जीरो पर आते हैं। लेकिन अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट का कंपोजिट बिल्डिंग है और इस कंपोजिट बिल्डिंग में हमें एक चीज दिखाई दे रही है जो कि आप लाखों की लागत से सरकारी विभाग को जो गाड़ी दी जाती है ताकि इस गाड़ी में पशु विभाग जो है वो जा करके अपनी सुरक्षा दल की टीम को ले जा करके जो गाय है जो सड़क दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं और उनके इलाज के लिए इस गाड़ी के माध्यम से उन विभाग के कर्मचारियों को जाना होता है। तो ये जो गाड़ी है पूरे शहर भर के 51 वार्डों के लिए दी जाती है ताकि पूरे शहर भर में अगर किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कृत्य नजर में आते हैं या कोई दुर्घटना जो गायों की दुर्घटना को लेकर के सामने नजर में आते हैं तो इसमें जाया जाता है। मगर अब सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि अभी इस चीज में हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। अभी हमारे साथ में राजनांदगांव के गौ रक्षक लोग हैं और ये लोगों का भी कुछ आरोप है। आखिरकार देखा जा रहा है गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो क्यों खड़ी हुई है, काफी सारे सवाल हैं जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे और क्यों आज यहाँ पर कंपोजिट बिल्डिंग के नीचे में आना हुआ है? मैं राहुल बलदेव मिश्रा, बजरंग दल राजनांदगांव का जिला संयोजक हूँ। हम लोग अभी 2-3 दिन पहले कलेक्टर साहब से भी मिले थे कि यहाँ के पशु विभाग द्वारा हमको हमारे गौ रक्षा मतलब जो गौ माता है जहाँ पर चोट लगती है उसके लिए हमारे गौ सेवकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रशासन की तरफ से उतना हेल्प नहीं मिल पा रहा है। जैसे मोबाइल यूनिट है मगर उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि 51 वार्ड में कहीं पर ये मोबाइल यूनिट जाके इलाज कर रहा हो। तो हम शासन से हम निवेदन करेंगे कि ये मोबाइल यूनिट को सक्रिय करें ताकि हमारे जो बजरंगी लोग हैं, ये गौ सेवक है जो दिन रात एनी टाइम गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको सहायता मिल सके। और एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि हमारे गौ सेवक तो लगभग जितने भी गौ संबंधी समस्या आते हैं उसका निराकरण करते ही है, मगर इनको सहायता नहीं मिल पा रही है पशुधन विभाग का। तो निवेदन करना चाहूंगा कि पशुधन विभाग इस पर हमें सहायता करे, नहीं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है। शासन की तरफ से गाड़ी विभाग को दी जाती है। अब गाड़ी के साथ साथ में हेल्पर दिए गए, ड्राइवर दिए गए, चिकित्सक दिए गए, तमाम लोग दिए गए। अब जब गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो फिर उनके तनख्वाह कहाँ से निकल जा रहे हैं? वेटनरी विभाग का आधा कार्यभार तो हमारी टीम ने संभाल के रखा हुआ है, जो जिले में शहर में हर वार्ड में घूम घूम के कार्य करती है। जब इनके पास कोई केस आता है दुर्घटनाग्रस्त हो या कोई भी किसी भी प्रकार का पशु से रिलेटेड, तो हमारी टीम जाके तत्पर इलाज करती है। इनसे पहले पहुंच जाती है हमारी टीम। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो गाड़ी है आज तक राजनांदगांव में किसी ने नहीं देखा होगा कि वेटनरी विभाग के पास में एक ऐसी भी कोई सुविधा उपलब्ध है। ये एकदम हिडन तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई है, जो घूम के ना तो आज तक इलाज कर पा रही है, ना इसके कर्मचारियों का नंबर किसी को दिया गया है, ना ही ये गाड़ी आती है। और खासकर वेटनरी विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो वेटनरी विभाग के अधिकारी हैं वो अपना ड्यूटी शेड्यूल और टाइम जो निर्धारित करके रखे और जो उन्होंने वार्ड बांट के रखा है कि ये आपका वार्ड है, ये मेरा वार्ड है, ये उसका वार्ड है,
उस पर विशेष तौर पे वो ये निर्धारित करे कि पूरे दिन भर वहाँ पे इलाज हो, और ये नंबर पूरे वार्डों में सारे पार्षद को, सारे लोगों को, सबको दिया जाए, जिससे आज से अच्छी व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी के डीजल पेट्रोल की व्यवस्था कहाँ से होती होगी, इनके ड्राइवरों की पेमेंट की तनख्वाह की व्यवस्था कहाँ से होती होगी, जो वेटनरी विभाग के और जो कर्मचारी है जो कि फाइलों में तो बता देते होंगे कि हमने यहाँ गए वहां गए, तमाम जगह का नाम मेंशन कर देते होंगे, लेकिन वहीं आप लोग बता रहे हैं कि ये इस गाड़ी को आज तक के शहर के किसी भी लोगों ने वहां पर चिकित्सा को लेकर के नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी सरकारी विभाग का है वो हमारे आम जन के जैसे तो टैक्स के लोगों से पैसा वहाँ उनको सैलरी मिलती है। मैं चाहूँगा कि जितना अच्छा से अच्छा उपयोग किया जा सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा साथ में मिल के सभी पशु पक्षियों का इलाज किया जा सके, कोई भी बीमारी या दुर्घटना के कारण रोड पे ना खत्म हो, तो सरकारी विभाग से यही मेरा अनुरोध है कि साथ में मिल के और अपने ड्यूटी टाइम को बढ़ा करके जल्दी से जल्दी इलाज की व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहा है पशु विभाग के लिए, जो कि शासन के द्वारा इनको विभागीय स्तर पर गाड़ी दी जाती है। अब गाड़ी तो दे दिए जाते हैं मगर वहीं पर उनके लिए हेल्पर, ड्राइवर, कंडक्टर, तमाम तरीके के पद में और भी लोगों की नियुक्ति दी जाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि अब जब राजनांदगांव के 51 वार्डों में ये गाड़ियां देखने को नहीं मिलती है तो इस गाड़ी के लिए खाना पूर्ति कहाँ हो जा रही है, इसके डीजल की व्यवस्था कहाँ पर हो रही है, लोगों के पेमेंट की व्यवस्था कहाँ पर हो रही है, उनके भत्ते कहाँ पर मिल रहे हैं। सवाल तमाम जगह पर है, अनेकों है। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि राजनांदगांव में जो आप 51 वार्डों में आप लोग गौ सेवक के लोग घूमते हैं, अधिकतर जगहों में आप लोग कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं, आप लोग वहां पशु के इलाज के लिए पहुंचते हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार के शासन के सहयोग नहीं मिलते हैं, तो विभाग को कैसे मिल जाते हैं? विभाग पूरी तरह इसमें चुप बैठा है। विभाग तो कुछ काम करता नहीं है। हमको जैसे कोई सूचना मिलती है तो हम पहले डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बस के नहीं, वो डॉक्टर कर सकते, लेकिन डॉक्टर स्वयं हमारा नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये लापरवाही किसकी है? डॉक्टर की और विभाग की है, क्योंकि अनूप चटर्जी यहाँ डिप्टी डायरेक्टर है। जब उनके पास हम संज्ञान में देने गए संस्थाओं के साथ, जब हम गए तो उनका कहना था कि जो मेरे नीचे के लोग हैं जो डॉक्टर है वो मेरी नहीं सुनते। ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब विभाग के अधिकारी ही इस प्रकार के बातें कहने लगे तो आखिरकार लोग कहाँ जाए, संगठन कहाँ जाए, आम जनता कहाँ जाए। जबकि सबसे बड़ी बात तो ये है पशु जो कि खुद किसी को अपनी तकलीफ, अपनी समस्या बता नहीं सकते हैं। अब इस विषय को लेकर के जो चिकित्सा विभाग के, जो पशु विभाग के अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना रहता है? गौ सेवक लोगों का कहना जायज़ है, मैं सहमत हूँ इससे कि इन लोगों को जितनी सेवाएं पशु चिकित्सालय से मिलनी चाहिए थी वो सेवाएं उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए मैं रेगुलर पशु चिकित्सालय में जाके बैठक लेता हूँ। इसके पहले भी लोग आए थे तो मैंने काफ़ी आदेश भी निकाला है कि जो है समय से अस्पताल खुले और जो गौ सेवक लोग हैं जो अगर किसी स्वार्थ के मुँह पशुओं की सेवा करते हैं तो उनको कुछ प्रकार की आवश्यकता हो तो ज़रूर से उनको वो सहयोग करें। इसके लिए मैं रेगुलर उनकी बैठक लेता हूँ, रेगुलर उनको समझाता हूँ। लेकिन अभी कुछ गौ सेवक लोग आए थे, उनका कहना है कि सर हम जितना उम्मीद किए थे उतना हमको सहयोग वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने इनको बोला है कि मैं फिर से एक बैठक और लूँगा इनकी और इनको अच्छी तरीके से समझा दूँगा कि भाई ऐसी शिकायत, क्योंकि वहाँ पर 2 लेडी डॉक्टर हैं और एक जेंट्स डॉक्टर है, डॉक्टर तरुण रामटेके, डॉक्टर अनुप्रिया चंद्राकर, डॉक्टर स्मिता सिंह। गौ सेवकों का कहना ये है कि तरुण रामटेके तो अच्छा काम कर रहा है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो दोनों महिला डॉक्टर हैं वो न समय पे आती है, न बुलाने पर वो हमको सहयोग भी करती है करके। तो इसके लिए इनकी बातों को मैं अपने संज्ञान में लूँगा और ये तीनों चारों डॉक्टर को मैं फिर बुला के उनको ये सब पूरी जानकारी बताऊंगा कि ऐसा ऐसा फिर से शिकायत हुई है और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको उच्च अधिकारियों को भी, इस विषय को उच्च अधिकारियों को संज्ञान में भी ले आऊँगा। मैं मोबाइल वेटरनरी वैन अलग चीज़ है, वो ब्लॉक में चलती है जो मोबाइल वेटरनरी वैन, और वो जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो आउटब्रेक वगैरह अटेंड करती हैं, है ना, आउटब्रेक अटेंड करती है और मोबाइल वेटरनरी वैन को कंट्रोल करती है वही पूरी। क्या लगता है सर, इसमें जो जिम्मेदार रहेंगे, जो अपने कार्य से निरंतर पीछे हट रहे हैं, क्या उनके निलंबन के लिए विभाग काम करेगी? नहीं, उन पर कार्रवाई तो की जाएगी। अगर ये स्टेप से शिकायतें अगर आती रहेगी तो उस पर अभी अगर गौ सेवा वाले हमको लिखित में कोई ऐसा शिकायत देते हैं
तो हम उस पर उच्च अधिकारी को भेज के हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इनका अगर कोई लिखित में अभी वर्बल मुंह से इन लोगों ने बोला है, लिखित में अगर ये देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सर आपका भी कहना है कि आपके ही विभाग के लोग आपकी नहीं सुनते, इस पर क्या कहें? हाँ, नहीं भाई अगर इनकी शिकायत लिखित में आती है कि हमको सेवाएं नहीं दे रहे हैं इन लोग, तो सर, आपका भी कहना था कि आपके ही विभाग के लोग आपकी नहीं सुनते। हाँ, तो नहीं, उन पे कार्रवाई करेंगे, उन पे कार्रवाई उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। बस सिर्फ ये प्रॉब्लम है जिला पशु चिकित्सालय राजनांदगांव में, बाकी पूरे जिले में किसी पशु चिकित्सालय में ऐसी शिकायत नहीं आती। सिर्फ आ रहा है पशु चिकित्सालय राजनांदगांव में शिकायत, बाकी पूरे हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसमें सुधार आ जाए। शुभ नामक